नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है ये चर्चा, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है ये मई 2022 का है। और अभी जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ वो मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपको ये भी बता दें चर्चा आरंभ करने से पहले या चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि ये जो राशिफल है लगन राशि पर ही आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पहले कि हम आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उन्हें बताएं कि आपके जीवन में मई 2022 में किस किस प्रकार के परिणाम ग्रहों की ओर से आपको देखने में आने वाले हैं, इससे पहले आपको जो आप चार्ट देख रहे हैं मेरे बराबर में, ये आप मिथुन लगन के ही जो जातक हैं उनका ही चार्ट है। और जो ग्रहों की स्थिति उसमें आप देख पा रहे हैं, मैं उसी से ही आपको थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। देखिए, केतु जो आप देख रहे हैं, जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ पर केतु बैठे हैं और ये 5th हाउस है, पंचम भाव। और केतु यहाँ पर तुला राशि है, ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में ये बैठे रहेंगे पंचम भाव पूरे मई के महीने। राहु बैठे हैं जहाँ 1 लिखा हुआ है 11th हाउस में, सूर्य के साथ, अपने परम शत्रु सूर्य के साथ। और सूर्य के परम शत्रु राहु, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु, और दोनों बैठे हैं जहां 1 लिखा है मेष राशि 11th हाउस में। तो राहु पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में रहेंगे। सूर्य जो हैं वो रहेंगे 14 मई तक इस राशि में राहु के साथ। 14 मई को यहां से ये निकलेंगे मेष राशि से और ये जाएंगे वृषभ राशि में, अपने अगले घर में जहां बुध बैठे हुए हैं, जहां 2 लिखा हुआ है, 12th हाउस है ये। तो सूर्य का यहां पर प्रवेश होगा और जब यहां पर होगा तो बुध के साथ उनका साथ बनेगा, सूर्य और बुध इकट्ठे होंगे ये। और ये फिर सूर्य जो है 14 तारीख से इसी राशि में रहेंगे, वृषभ राशि जो उनकी अपनी शत्रु राशि है। बुध जो है पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे, वृषभ राशि में ही बने रहेंगे, जहां आप इनको देख रहे हैं बैठे हुए, यहीं पर रहेंगे। लेकिन ये 10 मई को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 13 मई को ये उल्टी चाल चलते चलते अस्त हो जाएंगे और फिर 30 मई को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे। ये स्थिति बुध की रहेगी। गुरु और शुक्र को आप देख रहे हैं बैठे हुए जहां 12 लिखा हुआ है, मीन राशि, और ये आपके करियर का हाउस है, 10th हाउस है। और गुरु का अपना घर है, मीन राशि है ये, जहां 12 लिखा है। गुरु अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। और शुक्र भी यहां पर बैठे हैं गुरु के साथ, और शुक्र की ये उच्च राशि है, शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं यहां पर। और शुक्र यहां से 23 तारीख को निकलेंगे और यहां से निकल करके ये जाएंगे राहु के पास, जहां राहु बैठे हुए हैं मेष राशि में। 23 तारीख से फिर इनका साथ बनेगा शुक्र का राहु के साथ, गुरु का साथ ये छोड़ देंगे। और अब आते हैं मंगल और शनि पर। मंगल और शनि आप देख रहे हैं कि वो जहां पर 11 लिखा हुआ है वहां बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, 9वां भाव 9th हाउस में। और मंगल और शनि भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और मंगल जो है यहाँ 17 मई तक बैठे रहेंगे और 17 मई के बाद मंगल कुंभ राशि से निकलेंगे, शनि के घर से निकल करके जाएंगे अपनी परम मित्र राशि मीन में, जहाँ 12 लिखा हुआ है, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। ये गुरु के घर में जाएंगे, गुरु इनके परम मित्र हैं, गुरु के साथ ये बैठेंगे 17 मई से माह के अंत तक। शनि पर आते हैं। शनि तो अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में ही बैठे हैं, कुंभ राशि में, और पूरे माह ये उदय एवं मार्गी अवस्था में इसी राशि में ही बैठे रहेंगे। तो ये है स्थिति ग्रहों की मई 2022 में ये रहने वाली है। अब इसके आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आएंगे मिथुन लगन के जातकों को इस मई 2022 में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि अगर कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की मैं बात करता हूँ आपसे किसी क्षेत्र में, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैंने अंत में आपको उपाय भी देने बहुत छोटे छोटे से। आपने अगर उन उपायों को किया पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूरे महीने, तो निश्चित रूप से वो परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रहों की स्थिति से तो मैं आपको अवगत करा ही चुका हूं। अब आपका मैं बताना चाहता हूं प्रोफेशन, करियर को लेके ये माह कैसा निकलेगा।
माह की पहली मई से साथियों और माह के अंत तक आपका करियर ऊंचाइयों पर रहने वाला है। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बोल रहा हूं। अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती तो मैं वही बोलता कि भाई परिस्थितियां जो हैं वो आपके विपरीत रहेंगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आपका जो ये मतलब एक जहां आप एम्प्लॉई हैं या जो आप व्यापार कर रहे हैं, इसमें आपके 4 चांद लगने वाले हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, अच्छी पार्टीज बढ़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छे क्लाइंट्स जुड़ेंगे आपके साथ। अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, पदोन्नति के बन रहे हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर भी बन सकती है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, और बाहर से भी कहीं से दूसरी जगहों से भी आपको अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सफलता से भरा समय रहेगा, सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे आप। बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ डबल डबल राजयोग बन रहा है, 2 पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। निश्चित रूप से इसके बहुत सुंदर परिणाम आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, मिथुन लगन के जो जातक हैं उनको। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये भी महसूस होगा कि भाई इतना अच्छा कार्य था, अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा था, मेरी इसमें बड़ी दिलचस्पी थी, बस ये थोड़ी सी कमी कुछ ऐसी रह गई वैसी रह गई जिसके कारण ये रुक गया। लेकिन यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मन में इस प्रकार का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं करनी, शंका नहीं रखनी कि ये इस वजह से रुक गया, उस वजह से रुक गया। जरूर ऐसा होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। काम आपके बनने हैं, बिल्कुल बनने हैं। भाग्य का भी सहयोग आपको 17 मई के बाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, 17 मई के बाद। और 17 मई तक आपको ये भी मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आप बहुत अत्यधिक परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत में बिलीव भी करेंगे 17 मई तक तो विशेष रूप से। और कुछ जो ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे कि सेना है, सैन्य बल है, आर्मी है, मतलब पुलिस बल है, जहाँ पर साहसिक कार्य होते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छे साहसिक कार्य दिखाने में भी आपका जोश कई गुना ऊंचा रहेगा, उनको करके दिखाने में 17 मई तक। और 17 मई के बाद आपका पूर्ण रूप से भाग्य सहयोग करेगा, साथ देगा, बनते काम मतलब जो है वो और अच्छे बनेंगे, और जो थोड़े बहुत बीच में रुक गए थे कुछ कारण से वो भी पूरे बनेंगे। भाई बहुत अच्छा समय है, पूरा मई का मैं तो देख पा रहा हूँ आपके करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, बस इतना ही कह सकता हूँ। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ लेंगे, पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा सुख सुविधाओं का, किसी प्रकार की कोई कमी पूरे महीने नहीं रहने वाली। हो सकता है कोई नया वाहन भी खरीद लें आप, कोई बड़ी सरप्राइज वाली चीज़ नहीं है, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई भूमि भी खरीद सकते हैं, ये भी आप कार्य कर सकते हैं इस महीने। और क्या होगा, धन की जहाँ तक बात है, देखिए धन की स्थिति कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आपके 11th हाउस में सूर्य राहु की 14 मई तक। 14 मई तक ऐसा रहेगा कि धन आपको ये चीज़ पता होगी कि मेरा जो इतना पैसा है वो आपको दिखाई देगा, आपके हाथों में ना आए, बेशक आप तक ना पहुंचे वो धनराशि, लेकिन आपको ये जरूर रहेगा कि हाँ इतना धन है और अभी वहां पर है, मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ये स्थिति रहेगी 14 मई तक। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा, कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि यार मेरा पैसा है ये मारा ना जाए, लेकिन मारा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। उस पैसे को आप तक पहुंचने में समय लग सकता है, थोड़ी बहुत बाधा हो सकती है, पैसा आपका है, आप तक पहुंचेगा। और 14 मई के बाद ये भी हालात बनेंगे कि जो पैसा जिसको लेकर के आपके मन में थोड़े डाउट थे वो सब दूर हो जाएंगे और पैसा आप तक पहुंच जाएगा, और पैसे का फ्लो भी अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ इतना जरूर है कि जो पैसा आएगा खर्चा भी करेंगे आप, खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी आपके पूरे महीने, मई के महीने में खर्च भी आपका होगा पैसा। और दूर दराज की यात्राओं पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए प्रेम संबंधों को लेकर के तो ग्रहों की इतना सुंदर योग बना हुआ है मिथुन लगन के जातकों का, ऐसा सुंदर योग तो बहुत कम देखने में आता है हमारे।
अब हम आपको बता दें कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और आप विवाह करना चाहते हैं तो 23 मई तक का समय है आपके पास। 1 मई से लेके बहुत सुंदर अवसर, बहुत सुंदर योग, बहुत मजबूत योग, आप विवाह चाहें तो कर सकते हैं। या जो विवाह के इच्छुक हैं उन्हें भी अपने मनपसंद वर या वधू मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा सुंदर योग बन रहा है मिथुन लगन के जातकों के लिए 1 मई से 23 मई के बीच में। और अगर आप अपने रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, कोई आपको पसंद आ गया है, आपके मन और आपके दिल और दिमाग पर वो छा गया है, चढ़ गया है, तो उसके साथ भी आपको संबंध बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आपके संबंधों में प्रगति होगी, आप अपने संबंधों में आगे बढ़ेंगे और सफलता आप प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा योग है, फ्रेंडशिप के लिए भी है, मित्रता बढ़ाने के लिए भी है, अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, और विवाह के लिए भी है। वो मैंने आपको 23 तक बता दिया विवाह का योग 1 मई से। वैवाहिक सुखों की बात कर लेते हैं, जो मैरिड कपल्स हैं। देखिए, आप जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी, उनके जीवन में भी वैवाहिक सुख की कमी नहीं है। भरपूर वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। पूरा आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक सुखों का, और इसके आगे मैं क्या बोलूं, सुखों की प्राप्ति करेंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक सुखों की। देखिए, पारिवारिक सुख भी थोड़ा बहुत तो उसमें ऊपर नीचे आपको जरूर ग्राफ ऊपर नीचे होगा संबंधों को लेके, कभी खट्टे कभी मीठे, लेकिन इतने खट्टे भी नहीं होंगे। बहुत थोड़ी बहुत शिकायतें रहेंगी और चीज़ें सब आपके नियंत्रण में रहेंगी। नियंत्रण का मतलब ये है यहाँ पर कहने का भाव कि सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ हाथ से निकल जाए बाहर और वो रिलेशन हैं, पारिवारिक संबंध हैं, इतने बिगड़ जाएं कि अब वो सुधरने में ही नहीं आ रहे। नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होने वाली नहीं है आपके जीवन में इस महीने। संबंध चलेंगे, सामान्य रूप से चलते रहेंगे। बीच बीच में यदा कदा कुछ समस्या छोटी मोटी हो गई वो भी दूर हो जाएगी। तो संबंधों को लेकर के भी कोई यहाँ पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के लेकर के, छात्रों की। भाई, शिक्षार्थियों जो शिक्षा हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको 1 मई से लेकर के और 23 मई तक का समय दे रहा हूं। मैं समय अवधि भी बता रहा हूं। इस समय अवधि में आपको अपनी शिक्षा से अगर थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही हुई तो परिणाम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके विषय में आपने ध्यान भी ना किया हो, सोचा भी ना हो, विचार भी ना किया हो। ये राहु और सूर्य आपके परिणाम को खराब करवा देंगे। तो इसलिए बहुत अत्यधिक आवश्यकता रहेगी कि 1 मई से 23 मई तक का जो ये समय है, इसमें आप अत्यधिक मेहनत करें, अपनी पढ़ाई से पीछे ना भागें, पीछे ना हटें। आपका पीछे हटने का दिल करेगा, आप सोचेंगे आज नहीं कल करेंगे, कल सुबह नहीं शाम करेंगे, शाम नहीं सुबह करेंगे, ये सब चीज़ें मन में चलेंगी, कंफ्यूज मतलब रहेंगे, मन आपका भागेगा पढ़ाई से। लेकिन अगर आपका ऐसा हो गया तो समझ लीजिए रिजल्ट आपके गए। बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें रिजल्ट तो चाहिए, तो जब चाहिए तो फिर दिल लगा करके मेहनत करो, रात और दिन एक कर दो, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। हाँ, 23 मई से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपके रिजल्ट्स में सुधार होगा, परिणामों में सुधार होगा निश्चित रूप से। जो आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होगी छात्रों को। इसी प्रकार से संतान को लेकर के है। देखिए, संतान को भी काफ़ी स्ट्रगल करने के मुझे दिखाई दे रहे हैं योग। उनको अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत अत्यधिक पसीना बहाना पड़ेगा। और माता पिता को भी अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा चिंता रहेगी। जब संतान को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और परिणाम भी, रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली ना मिले तो दिक्कत तो रहती है, मन तो अशांत होता ही है। तो कुछ इसी प्रकार के हालात हैं। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? भाई देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। ये जो स्वास्थ्य है आपका मिला जुला रहेगा, विशेष रूप से 17 तक। 17 तारीख के बाद थोड़ा उसमें सुधार होगा। फिर यदा कदा कुछ छोट-मोट प्रॉब्लम हो गई, कोई विशेष प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई नहीं देती है। उपाय आपको बता देते हैं अंत में क्या करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ भी रहें, स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल चलता रहे, सामान्य रूप से आप खाएं पिएं,
मस्त रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सूर्य देव को प्रातः उठकर जल अवश्य देते रहें पूरे महीने, और दूसरा करना है आपको मां सरस्वती जी की पूजा। मैं छात्रों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, जो छात्र हैं अगर चाहते हैं तो, और इस मंत्र का जाप करें, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का एक माला कम से कम प्रतिदिन आप जाप करें पूरे महीने, छात्र लोग, और सूर्य देव को दें जल। साथ ही हनुमान जी की भी अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन के जातकों का मासिक राशिफल, मंथली राशिफल मई 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे भी आप तक सीधे पहुंचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी पहले आप तक आए, तो फिर उसके लिए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको पुश जरूर कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।